3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये हमारी कढ़ाई रेडी है बहुत ही मज़ेदार चीज़ें खाने के लिए। चूल्हा मैं अब बंद कर दूँगी और ये देखिए हमारी शानदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं मैंने उन्हीं के साथ ही रेडी किए हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमानियाज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कढ़ाई, जिसके लिए कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, ये हम डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। प्याज तकरीबन नरम हो गया। अब जहाँ मैंने 2 किलो बीफ लिया है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी होने वाली है। हम मसालेदार सी कढ़ाई रेडी करेंगे। अब इसका जायका और टेस्ट इंतहाई मज़ेदार होगा। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर ट्राई किया करिए रेसिपीज़ को। बीफ डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैं कैसे ही फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे। तेज़ आंच में 2 से 3 मिनट को मैं से फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट गोश्त को फ्राई करते हुए हो गया है। ये देखने गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये डालने के बाद और साथ में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ में 1 पाव मैंने ये टमाटर लिए हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए उसको हम ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर वगैरह नरम हो जाए। 4 मिनट मैंने इसे ढक के पका लिया है। देखिए टमाटर वगैरह हर चीज़ नरम हो गई है। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे इसके अंदर 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी का डालने के बाद इसको हम लगाएंगे वेट। विसल शुरू होने के बाद इससे कोई मैं 12 मिनट का वेट लगाऊंगी। इसमें मेरा बीफ गल जाएगा। अब अपने हिसाब से वेट लगाइएगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो तो आपका बीफ गल जाएगा। अब 12 मिनट के लिए मैं इसे वेट लगाऊंगी ताकि गोश्त नरम हो जाए। वेट मैंने खोल दिया है। बीफ हमारा गल चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसको कुकर से निकाल के हम खुले बर्तन में डाल देंगे। कुकर से निकाल के हम इसको खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि इसकी हम भुनाई अच्छे से कर सकें। इसको हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक, आधी चाय की चमचे में हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चाय की चमचे में सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च का हम कम इस्तेमाल करेंगे यहाँ, क्योंकि इसके अंदर हम हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे और काली मिर्च का भी, इसलिए हम इसके अंदर ये कम रखेंगे सुरख मिर्च को। और यहाँ पे डाल लेंगे हम धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसको हमने अच्छे से हमने भून लेना है। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी मड़ई कढ़ाई रेडी होने वाली है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था वो मैंने खुश्क कर लिया है। इसको मैं तेज़ आंच पे पका रही हूँ। आधी चाय की चमची यहाँ पर मेरी काली मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे हरी मिर्च। इसको मैंने मोटा मोटा पीस किया, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, इसलिए कुटी मिर्च का मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। आप इसको 3 से 4 मिनट ऐसे तेज़ आंच से इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हमारी ज़बरदस्त कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तीन से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये हमारी कढ़ाई रेडी है बहुत ही मज़ेदार चीज़ें खाने के लिए। चूल्हा मैं अब बंद कर दूँगी और ये देखिए हमारी शानदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं मैंने उन्हीं के साथ ही रेडी किए हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, आल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। शुक्रिया।